आज दोनों हाथों में लड्डू है। अगर मैं अपनी जिद में सफल हो गया और आपके चरणों को धोने का सौभाग्य मुझे मिल गया तो भी मैं तो तरूंगा ही तरूंगा, क्योंकि भगवान के चरणामृत की यही महिमा है। गोविंद चरणोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। विष्णु चरणोदकम पित्वा, भगवान के चरणों का चरणोदक पीकर व्यक्ति आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है, 84 का चक्कर समाप्त हो जाता है। और दूसरी बात, अगर आपने चरणोदक नहीं दिया तो लक्ष्मण मुझ पर बाण मारेंगे और मैं कहां गिरूंगा, कहां मरने वाला इसलिए चिंता करता है। देखो जो श्रीमद् भागवत की कथा हुई, ये परीक्षित के लिए तो एक कथा शुरू हुई कि परीक्षित 7 दिन में अपनी मुक्ति का उपाय सोच लें। चिंता हो गई, गंगा किनारे बैठे हैं कि परीक्षित का 7 दिन में मोक्ष कैसे होगा। तो कहा मरने वाला इस बात से चिंतित होता है कि हमारी गति कैसे होगी, हमारी मुक्ति कैसे होगी, और मरने वाला इस बात से भी चिंतित होता है कि अंतिम समय में भगवान का नाम जिह्वा पर आएगा कि नहीं आएगा। ये जितने यज्ञ है ना, जितने अनुष्ठान है, ये कथाएं हैं, इन सब का मूल उद्देश्य है कि आपको भगवान के नाम से जोड़ दिया जाए और यही नाम आपके जीवन का यात्रा बन जाए कि आप सोते जगते उठते बैठते जैसे भी रहो भगवान के नाम को गाते रहो, गुनगुनाते रहो। यहाँ तो केवल मान लो क्लास चल रहा है और बाद में इसी का प्रैक्टिस जीवन में करते रहो। अपने घर में, खेती में रहो, किसानी में रहो, घर में रहो, व्यापार में रहो, कहीं भी रहो, यही नाम संकीर्तन करते रहो। तो जीवन का जब भी अंत आ जाए तो ये नाम की धारा बनी रहेगी, नाम का क्रम बना रहेगा। तो हम किसी भी अवस्था में भगवत नाम लेते हुए अगर शरीर का परित्याग करते हैं तो हमारी मुक्ति निश्चित है। इसलिए नाम तो गाया जाता है। तो कहा मरने वाला सोच रहा है कि हमारे मुख में गंगा जल कोई अपना डालेगा कि नहीं, हमारे मुख में तुलसी का दल कोई डालेगा कि नहीं डालेगा, इस बात से उसे चिंता होती है। लेकिन यहाँ तो सरकार मेरे सामने इतना परम सौभाग्य है कि एक तुलसी पत्र की बात कौन करे। तुलसी के संपूर्ण राम मेरे सामने खड़े हुए हैं, तुलसी के संपूर्ण राम मेरे सामने खड़े हैं। और एक चुल्लू गंगा जल की बात कौन करता है। अगर लक्ष्मण ने मुझ पर बाण चला दिया ना तो मेरे मुख में गंगा जल की चिंता नहीं है, बल्कि मेरा पूरा शरीर ही गंगा में जाकर गिर जाएगा, गंगा में गिरेगा। इतनी सुंदर मृत्यु किसी की होती है सरकार। इसलिए लक्ष्मण भले ही बाण मार दें और या तो मैं बाण से मरूंगा और या तो मैं चरणोदक पीकर तरूंगा, यही मेरी जिद है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि पहले पग धोने दो, चाहे देर भले होने दो। पहले पग धोने दो, चाहे देर भले होने दो। पहले पग धोने दो, चाहे देर भले होने दो। हाँ हाँ, पहले पग धोने दो, दोनों हाथ बढ़ा के। पहले पग धोने दो, चाहे देर भले होने दो। पहले पग धोने दो, चाहे देर भले होने दो। सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, पहले पग धोने दो, चाहे देर भले होने दो। पहले पग धोने दो, चाहे देर भले होने दो। जय हो। विदित हुआ है मरम तुम्हारा, तुम क्या क्या कर आए हो। विदित हुआ है मरम तुम्हारा, तुम क्या क्या कर आए हो। सरकार, कुछ ही दिन पहले आपका विवाह नहीं हुआ था, उसके पहले बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में न्यूज़पेपर में निकला था कि भगवान मार्ग से जा रहे थे और एक पत्थर से पांव टकराया और वो पत्थर आकाश में चला गया स्त्री बन के। विदित हुआ है मरम तुम्हारा, तुम क्या क्या कर आए हो। विदित हुआ है
बनाना सीख कहाँ से आए हो, इन चरणों से नारी बनाना सीख कहाँ से आए हो। और सरकार, अगर यही घटना मेरे नाव के साथ भी घट गई, पत्थर तो कठोर होता है पर पत्थर से भी कोमल है ये नौका, और नौका ना जाने कितने वर्षों से हमारे बाप दादों के समय से पानी में सड़ रही है, ये तो और कोमल है, इसको छूते ही इसमें कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। और उसके बाद हमारी दशा क्या होगी। छोटे छोटे बच्चे भूखों मारूंगा नहीं, छोटे छोटे बच्चे भूखों मारूंगा नहीं, हाँ सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, हाँ सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, हाँ सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। और अगर आप ये सोचते हो तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, घर से कुछ लेकर नहीं चले हो आप, सरकार उतराई देना पड़ेगा, तो ये भी समझ लो, उतराई का पैसा तुमसे लूंगा मैं नहीं, हाँ हाँ उतराई का पैसा तुमसे लूंगा मैं नहीं, हाँ सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, हाँ सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। पहले पग धोने दो चाहे देर भले होने दो, पहले पग धोने दो चाहे देर भले होने दो, हाँ सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, पहले पग धोने दो चाहे देर भले होने दो, पग धोने दो चाहे देर भले होने दो, हाँ हाँ पहले पग धोने दो। केवट हट करके बैठ गया, और तब तक जानते हो राम जी ने कहा देखो केवट, वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, उसे श्राप लगा था, उसके पति ने उसे श्राप दिया था, बात भक्षा निराहारा तप्तंती भस्मसायिनी अदृष्ट्वा सर्वभूतानाम अस्मिन् आश्रमे वसिष्यति। पर तुम्हारी नौका तो शापित नहीं है। केवट ने तत्काल कहा सरकार मुझे क्या पता, अहिल्या को गौतम ऋषि ने जब श्राप दिया तो इसी समय की बात थी, वो सबको पता है, लेकिन ये मेरी नौका ना जाने हमारे कितनी पीढ़ियों से हमारे घर में है। कोई बता सकता है कि ये ओरिजिनल नौका है या शापित ही नौका है? अगर इसमें भी ऐसे कुछ परिवर्तन हो गया तो हम क्या करेंगे? गोस्वामी जी ने लिखा है कवितावली रामायण में कि अगर ये हमारी जीविका का साधन हमारी नौका चली गई तो हम क्या करेंगे? बोले पात भरी सहरी और सकल सूत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेदना पढ़ाई हो, और सब परिवार मेरो याही लागी राजा जू, हो तीन पीतहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। यहाँ तक कि हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है सरकार, अगर इसको कुछ हो गया तो एक तो आपसे मुकदमा नहीं लड़ पाएंगे, और दूसरी बात दूसरी भी नहीं बनाने की क्षमता है। तब तक ये केवट कही रहा था। बोले इसलिए तुलसी के ईस नाथ रावरी से सांची कहो, अरे बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। और केवट में और भगवान में वार्तालाप हो ही रहा था, तब तक केवट का बेटा आ गया। बेटे ने क्या कहा? बोले तात न नाव चढ़ाओ इन्हें, इनमें एक अवगुण और महा है, इनमें एक और सबसे बड़ा दोष है। क्या? बोले अगर इनसे कुछ गलती हो जाए तो ये मानते भी नहीं अपनी बात को।